भीष्म अपने ऊपर हुए प्रहारों को रोकते, पांडव सेना का विनाश करते आगे बढ़ रहे थे कि सहसा अर्जुन ने उनको अपने तीखे बाणों के प्रहारों से मूर्छित कर दिया। भीष्म को मूर्छित करके अर्जुन कौरव सेना का संहार करने में जुट गए। कुछ क्षण बाद जब भीष्म को होश आया तो वे कौरव सेना से सुरक्षित होकर पुनः पांडवों की ओर बढ़े। भीष्म पितामह ने अपने नुकीले बाणों द्वारा सात्विकी, भीम, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न को घायल कर डाला। इन महावीरों तथा शिखंडी ने भी भीष्म को घायल कर डाला। घायल भीष्म पांडव सेना पर तीखे प्रहार करते रहे। तब अर्जुन ने कुपित होकर शिखंडी को आगे करके भीष्म पर हमला किया और उनके धनुष को काट डाला। भीष्म के धनुष का कट जाना किसी से सहन नहीं हुआ और द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त अर्जुन पर बाण वर्षा कर उसे मार डालने पर उतारू हो गए। अर्जुन के रथ के चारों ओर मार डालो का शोर सुनाई पड़ने लगा, जिसे सुनकर सात्विकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद और घटोत्कच और अभिमन्यु अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। भयानक मारकाट मचने लगी। भीष्म पितामह ने रौद्र रूप धारण कर लिया और पूरी ताकत से शक्ति हाथ में लेकर अर्जुन के रथ की ओर चला दी। अर्जुन ने उस शक्ति के 5 टुकड़े कर डाले। शिखंडी ने 9 नुकीले बाण भीष्म पितामह के सीने में मारे। अर्जुन ने भी अपने गांडीव से 25 बाण भीष्म को मारे। फिर तुरंत ही बड़ी फुर्ती से उन पर 100 बाण चलाए। अन्य वीरों ने भी भीष्म पर बाणों की वर्षा की, किंतु भीष्म पितामह ने अपने बाणों से सबको व्यर्थ कर डाला। इसी प्रकार वार पर वार होते रहे और दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। युद्ध में भीष्म पितामह सहस्त्र वीरों का वध करके स्वयं इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो बाणों से बिंध ना गया हो। उनका शरीर अर्जुन के बाणों से छलनी हो गया था। सूर्य अस्त होने से कुछ पूर्व उसी अवस्था में वे पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए रथ से नीचे गिर पड़े। भीष्म पितामह के भूमि पर गिरते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। उनका शरीर बाणों से इस प्रकार बिंधा हुआ था कि उनकी देह ने भूमि का स्पर्श नहीं किया। जिस समय भीष्म रथ से गिरे थे उन्होंने अपने होश हवास दुरुस्त रखे। सूर्य उस समय दक्षिणायन में था। यह समय मृत्यु के लिए ठीक नहीं माना गया है। भीष्म पितामह की यह स्थिति देख सभी चिंतित और क्षुब्ध थे। सबको सांत्वना देते हुए भीष्म पितामह ने अपूर्व आत्मबल दिखाते हुए कहा, आप लोग चिंतित ना हो। मैं सूर्य के उत्तरायण होने पर ही परलोक की यात्रा करूँगा। तब तक मैं अपने प्राणों को धारण किए रहूँगा। अपने पिता के आशीर्वाद से यह शक्ति मुझे प्राप्त है कि मैं जब तक चाहूँ अपने प्राणों को धारण किए रहूँ। मृत्यु मेरा आदेश मानने को विवश है। उस समय पांडव तो हर्ष मना रहे थे, किंतु दुर्योधन आदि सिसक कर रो रहे थे। युद्ध बंद करा दिया गया था और सभी महारथी धीरे धीरे भीष्म पितामह के निकट आने लगे थे। पांडव और कौरवों में प्रमुख महावीरों ने भीष्म के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। इससे भीष्म संतुष्ट हुए और सबका स्वागत करते हुए बोले, राजाओं, मेरा सिर नीचे की ओर बहुत लटक रहा है। इसके लिए आप लोग मुझे तकिया दें। तुरंत ही बढ़िया से बढ़िया अनेक तकिए लाए गए, किंतु भीष्म ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। वे अर्जुन से बोले, बेटा, ये तकिए वीर सैया के अनुरूप नहीं है, अतः तुम कोई अनुकूल तकिया लाकर मेरे सिर को सहारा दो। अर्जुन ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया और अपने धनुष पर
3 वान चढ़ाकर उन्हें मंत्रों से अभिषिक्त करके इस प्रकार चलाया कि भीष्म का सिर ऊपर उठ गया और उनको एक अनुकूल तकिया मिल गया। भीष्म पितामह ने प्रसन्न होकर सबको विदा किया। सब लोग अपने अपने शिविरों को चले गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ तो सभी वीर पुनः भीष्म पितामह की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ अन्य प्रजाजन, वृद्ध, बालक, युवा, महिलाएं आदि भी उपस्थित थे। चारों ओर मंत्रोच्चार तथा मंगल गान हो रहा था। वानों से बिंधे पीड़ित भीष्म पितामह ने सहसा मुंह खोला और धीरे से कहा, पानी। तभी अनेक घड़ों में स्वच्छ, शीतल, निर्मल जल लाया गया। उसे देखकर पितामह ने कहा, अब मैं मनुष्य लोक की कोई भी वस्तु अपने उपयोग में नहीं ला सकता, अतः यह जल मेरे लिए व्यर्थ है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मेरा मुख सूखता जा रहा है। तुम ही मेरे लिए दिव्य जल लाने में समर्थ हो, अतः वैसा ही उपाय करो। भीष्म पितामह का आदेश सुनते ही अर्जुन रथ पर सवार हो गए और धनुष पर वान चढ़ाकर उनकी परिक्रमा करने लगे। फिर उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ उस वान को पर्जन्यास्त्र से संयुक्त करके भीष्म के दाहिने पार्श्व में भूमि पर चला दिया। वान का भूमि में प्रवेश करना था कि अमृत समान मधुर, सरस, शीतल और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण जल की धारा ऊपर की ओर उठकर भीष्म के मुख में पड़ने लगी। भीष्म के साथ अन्य लोग भी प्रसन्न हो उठे। अर्जुन का जय जयकार होने लगा, परंतु कौरवों के चेहरे सूख गए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया कि तुमने अर्जुन का पराक्रम देख लिया है। मेरी राय है कि तुम पांडवों से संधि कर लो और उनका भाग लौटा दो। किंतु दुर्योधन को यह हित के वचन बहुत ही अहितकर जान पड़े। वह तुरंत अपने साथियों सहित वहां से चला गया। अन्य लोग और पांडव आदि भी अपने अपने स्थान को लौट गए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे। कर्ण ने जब भीष्म पितामह की यह स्थिति देखी तो वह भयभीत हो गया और उसी अवस्था में भीष्म के निकट जा पहुंचा। जिस समय वह वहां पहुंचा, सरसैया पर लेटे भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखें भर आई। अश्रुपूरित गद्ध कंठ से कर्ण ने भीष्म से कहा, महाबाहो, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र हे दृष्टि से देखते थे। कर्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे से आंखें खोली और एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेहपूर्वक आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तदंतर उन्होंने उसके सूर्य पुत्र होने का रहस्य उसे बता दिया। फिर बोले, वत्स, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई भी दुर्भाव नहीं है। तुम सूरवीर, ब्राह्मण भक्त और महादानी हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह बैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश दुख शोक से रहित तथा निर्भय हो जाएं। कर्ण ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं जानता हूँ। मुझे अपने जन्म का रहस्य ज्ञात है, किंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। मैं आरंभ से ही दुर्योधन से प्रीति रखता आया हूँ।
उससे मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो दुष्कर कार्य होगा मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं करना चाहता। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वैसे ही मैं धन, देह, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ के साथ दुर्योधन का हित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। यह युद्ध तो होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। तात, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं। अतः निवेदन है कि आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। मैंने क्रोध के आवेश अथवा चपलता के कारण यदि कोई दृढ़ता की हो तो आप उसे कृपापूर्वक क्षमा करें। कर्ण को युद्ध के लिए कटिबद्ध देखकर भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर बैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। इस पर कर्ण भीष्म पितामह को प्रणाम कर दुर्योधन के पास चला गया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को युद्ध के लिए उपस्थित देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।